जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपये के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी टू व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो EMI और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, अपोजिट ST बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाईदीन आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी ईस्ट किदवाई नगर में, और किदवाई नगर जो है ये तालाब को लग के, मतलब इसको तालाब भी बोला जाता है, किदवाई नगर बोला जाता है। ये जो शांति नगर रोड से जब हम सलाउद्दीन स्कूल के सामने से अंदर आता है, ये वो इलाका पड़ता है। और यहाँ पर जो है एक माना जाता है कि यहाँ पे एक वक्त था कि हसीब खान जो कि समाजवादी पार्टी के एक मरतबा नगर सेवक रह चुके हैं, उनका इलाका है ये। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के काफ़ी अक्सरियत है। यहाँ पे रईस शेख का जो है काफ़ी यहाँ पे चर्चा है, बोलबाला है। उसके बावजूद आज यहाँ पर जो भिवंडी ईस्ट के कैंडिडेट है संतोष शेट्टी, जो कि महायुति से शिवसेना के संतोष शेट्टी, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया। और उस दौरे में जो है एक जनसैलाब दिखा, हमें भीड़ दिखी काफ़ी। जो उनकी रैली थी, पैदल यात्रा, वो दिखी। तो इसके अंदर जो है लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। तो यहाँ पे हम कुछ उन लोगों से बात करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, मतलब जो आमने सामने, तो उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कौन है जो इस चुनाव के अंदर बाजी मार जाएगा। तुम आगे बढ़ो। हाँ बताओ, यहाँ पे ये किदवाई नगर है, किदवाई नगर के अंदर किसका दबदबा है? किदवाई नगर के अंदर नहीं, जकात नाका के इधर अन्ना का दबदबा है। हाँ। रईस शेख का दबदबा नहीं है। क्यों ऐसा? 5 साल के अंदर हाँ। मेरा जो पर्सनल काम था, हाँ। और बच्चे लोग को मैंने जो काम कराया अंदर ग्राउंड में, हाँ। रईस शेख के पास जाएंगे, रईस शेख बोलते हैं हम बाहर है, हमारे आदमी से मुलाकात करो, हमारे आदमी से बात करो। मैंने 5 साल में रईस शेख के पास गए नहीं। अन्ना को मैंने खाली फ़ोन किया, मेरा काम फ़ोन के ऊपर हो गया। तो इसके पहले मैं 5 साल पहले अन्ना का काम किया था, और अभी फिर मैं अन्ना का पूरा। तो आप अगर एक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कह रहे हैं, तो बाकी के जो काम है अगर रईस शेख ने किया है, हाँ। तो उसके ऊपर क्या उनको पब्लिक क्या आपकी बात मानेंगी कि रईस शेख की बात मानेंगी? देखिए, रईस शेख का काम था, नगर MLA था, उसका जिम्मेदारी है काम करना शहर का जी। वो एक का MLA नहीं, पूरे शहर का MLA है। ये रईस शेख का काम दिख रहा है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अगर कभी अन्ना को जीता है तो उससे कई गुना ज़्यादा अन्ना का काम आप लोगों को दिखेगा। किदवाई, ये किदवाई नगर की जो जनता है, जो पब्लिक है, ये आपकी बात मानेगी कि हसीब भाई हो गए जो कि रईस शेख का काम करे, तो रईस शेख खुद है, तो उनकी बात मानेगी? जनता किसी की बात नहीं, जनता 23 तारीख खुद बताएगी जनता कौन है क्या है, ना रईस शेख की बात ना कुछ नहीं। नहीं, तो जनता तो कुछ तो देखेगी तभी वोट डालेगी ना। जनता को दिखा तो इससे वो तो जनता माहौल बना है, संतोष शेट्टी का माहौल बना, और संतोष शेट्टी जीत के आएंगे। पूरा संतोष शेट्टी का माहौल बना पूरा भिवंडी के अंदर पूरा संतोष शेट्टी का माहौल बना हुआ है। अच्छा। और 90% संतोष शेट्टी का माहौल बना हुआ है। अच्छा। रईस शेख के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ भी जो कार्यकर्ता है वो खुद अंदर ग्राउंड संतोष शेट्टी का काम करने को तैयार और काम कर रहे लोग। ये भी तो हो सकता है कि संतोष शेट्टी का काम पैसे के लिए कर रहे होंगे कि चलो ठीक है, कुछ पैसे मिल जाए, इलेक्शन है। नहीं, पैसे हो सकता है, मगर पैसे का से काम नहीं कर रहे। हाँ। अब वो क्यों काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो रईस भाई को मालूम। तो क्या रईस शेख की नाराजगी है लोगों में? हाँ, रईस साहब की नाराजगी है। अच्छा। अब वो क्यों नाराज है वो उनको खुद मालूम। मतलब सबका अपना अपना एक पर्सनल रीजन है, लेकिन लोग नाराज हैं। हाँ, लोग नाराज है। अच्छा। आप क्या कुछ बोलना चाहिए? रईस शेख को जानता ही नहीं हूँ मैं कौन है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बस मैं जानता ही नहीं उसको। जो जीता था तो हफ्ते में 2 बार आता था, और अभी बराबर यहाँ पे पूरा दिन पूरा टाइम दे रहा, क्योंकि इलेक्शन आ गया उसके लिए। शुरू में जीता था तो हफ्ते में 2 दिन देता था। आदमी ऑफिस पे जाता था, खाली हाथ आता था, एक फॉर्म चाहिए रहता तो खाली हाथ आता था आदमी वहाँ से। इसके लिए रईस कौन हम जानते ही नहीं है। हमारा हमको शहर का, भिवंडी शहर का MLA चाहिए। हमें संतोष शेट्टी से अच्छा MLA हमारे लिए कोई नहीं है। रईस शेख फिर जीतेंगे। अभी अगर बाई चांस जीते तो फिर वापस बम्बई जाएंगे, और फिर 2 हफ्ते में 2 दिन आएंगे। जब फिर इलेक्शन करीब आएगा फिर वो पूरा हफ्ता राउंड मारेंगे, पूरा दिन राउंड मारेंगे। तो ऐसा MLA हमको नहीं चाहिए।
ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि पूरे आपके जो इलाके वो लोग बोल ये पूरे इलाके की चॉइस है। हाँ, आप देखें अभी कितना जन सैलाब था उनके साथ में, अन्ना साहब के साथ में। जी बोलो क्या, आगे आओ। एक ही नाम बोलूंगा, अभी किदवाई के दलाव पे संतोष शेट्टी गली चल रहा है और हमेशा हमको उसको चलाएंगे। एक बार नारा लगाओ दम तेज, संतोष शेट्टी, संतोष शेट्टी, संतोष शेट्टी तुम आगे बढ़ो, संतोष शेट्टी तुम आगे बढ़ो। सबसे संतोष शेट्टी इसलिए बोले क्योंकि 5 साल में हमारे युवक, हमारे लोगों को कुछ काम, जैसे आमदार के पास लेके गए, नाराज़गी पैदा हो गई, हमारे काम नहीं हुए, हम टोरेंट का मसला लेके गए और निजी मामले भी थे क्योंकि वो बोला नहीं जाता है मीडिया के मामले से, तो निजी मामले से भी गए तो हमको आमदार साहब नहीं मिले। आज 2019 में हमने इतनी मेहनत की है, जीता है, तो हम आज तक कोई काम नहीं लिए उनसे। और हमको अन्ना इसलिए चाहिए क्योंकि ये जात पात जो फैला रहे, ये जात पात नहीं होना चाहिए। हम इलेक्शन के हिसाब से, हमारा वोट का अधिकार है, हम हमारी मर्जी से देंगे। कोई अगर हमको बोलेगा कि लोग बोल रहे हैं कि ये अगर अन्ना जीतेगा तो ये तो बीजेपी का आदमी है, तो बीजेपी में चले जाएगा और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ रहती है हमेशा, तो ये इस तरह का डर या इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं हो रही? नहीं, यहाँ पे किदवाई नगर में फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि इतनी आप तो विरोध में देखे ही, पूरी पब्लिक कितनी चल रही है आपके साथ में, और यहाँ पे ऐसा बीजेपी को लेके, शिवसेना को लेके, ये महाविद्या की गठबंधन जो चल रही है, यहाँ ऐसा कुछ मसला नहीं है। और ख़ास तौर पर जो फैलाया जा रहा है कि लाडली बहन का पैसा हमारी माँ बहनों को आया है, तो आज अगर बोल रहे कि बीजेपी को वोट देंगे तो फतवा लग जा रहा है, बीजेपी को वोट मत दो ये हो जाएगा हमका ढिमका, तो जब लाडली बहन का पैसा आया, तो जब तुम बोले नहीं कि अभी माँ बहनों पैसा मत लो लाडली बहन का, तुम माँ विकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, ये माँ विकास आघाड़ी का पैसा है, तुम 3 महीना और सब्र कर लो, उसके बाद तुम ये पैसा लो। क्यों नहीं बोला गया उस टाइम पे? जब फतवा तो नहीं आया, अब फतवा आ रहा है कि इलेक्शन का मुद्दा आया है, अब तुम बता रहे हो कि मत लो, तो ये मैं बोल रहा हूँ 3 महीना 4 महीना पहले क्यों नहीं फतवा निकालना था भाई? माँ बहनों मत लो, मुसलमान भाई बहनों मत लो, 4 महीना रुको, तुमको माँ विकास आघाड़ी 3000, अभी राहुल गांधी क्या बोल के गए, 3000 महिला को दिया जाएगा, 4,000 बेरोजगार को दिया जाएगा। राहुल गांधी तो मोदी जी से भी बड़े बन गए कि बोले जा रहे चले जा रहे, लोकसभा में बोले 8,000 देंगे, कहाँ गए? तो सरकार आएगी तो देंगे ना। सरकार आएगी कैसे जब इनके बोल वचन हो रहे, इनकी राजधानी ऐसी चल रही है कि सरकार ही नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से सरकार कैसी बनेगी क्या, ये तो मैं अपनी ताकत से नहीं बताता, मगर यहाँ से मैं अपने भरोसे से, अपने वार्ड के भरोसे, अपने वो लोगों के भरोसे, अपने जो दोस्तों के भरोसे बोल सकता हूँ कि मैं लीड दिला सकता हूँ अन्ना को, कोशिश करूँगा जिताने की। बस क्या लग रहा है, रईस शेख को अन्ना टक्कर देंगे या तो फिर अन्ना जीत के आएंगे मुस्लिम वोटों के सामने? इंशाल्लाह, मैं ये नहीं बोलूँगा दावे से, क्यों बोला, सामने बोलना है, सब सही है। अन्ना कितने वोट से जीतेगी ये दावे से तो नहीं बोल सकता मैं, मगर इतना जरूर है, मेरा कॉन्फिडेंस से, मेरे भरोसे से, मेरी मेहनत से, मेरी लगन से अन्ना जरूर जीतेंगे, ये कंफर्म है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे माहौल कुछ बदल सा गया है। जब तक ये जो है अन्ना ने अपनी दावेदारी पेश नहीं की थी, या जब तक अन्ना खड़े नहीं थे, तब तक इस इलाकों में हमने जब सर्वे किया था तो सिर्फ रईस शेख के नाम आ रहे थे, लेकिन अब रईस शेख के सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है और वो भी जो है उनके ही बीच के लोगों में जाकर जो है अपना प्रचार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों की टक्कर में 20 तारीख को जनता किसे चुनती है और 23 तारीख को किसके सर पे सेहरा बनता है। आज यहाँ के जितने ऑफिस का उद्घाटन किया गया, आज महानगर पालिका के वार्ड नंबर 11 है। आज यहाँ देखा जाए तो ये यहाँ के जो नगर सेवक उनके ही वार्ड में आज कितने ऑफिस का उद्घाटन तरह से युवाओं का जोश दिख रहा है। नहीं, मुझे किसका वार्ड क्या है मेरे को उससे मतलब नहीं है। किदवाई नगर के जितने यंग बच्चे और जो भिवंडी को कुछ नया बनाना चाहते हैं, इनके विचार में कुछ नयापन है, इनके दिमाग में आज जुम्मा है। आज जुम्मे का हमारे सब जुम्मे के दिन हम एक ऐसे नमाज़ पढ़ के सबको दुआ मांगते हैं। तो आज ये नमाज जुम्मे का होने के बाद मुझे लगता है यंग बच्चे जो हिसाब से मेरे को उधर बुला के मेरा सत्कार किए, इनके दिमाग में कहाँ ना ऐसा है कि नहीं, अब जो भी करना है हमारे भिवंडी के विकास के लिए करना है, हमारे भिवंडी के युवा के बच्चों के लिए करना है, यहाँ के माताओं को, पिता को, और हज़ारों के तादाद में, हज़ार के ऐसे कुछ नहीं, मेरे को पैसे का लालच, मेरे को कुछ लेने के लिए उनको एक ही विनती थी, आपको हमारे यहाँ आना है, हमारा 2-3 ऑफिस प्राइवेट है, उस प्राइवेट ऑफिस में आपको आके बैठना है। और मैं अपने जैसे आया, मुझे लगा 2-5 लोग रह गए, 10-20 लोग रह गए, आने का देखा हज़ारों के तादाद में बच्चे हैं, इतने बच्चे युवा है कि मैं अभी इलेक्शन का 4 दिन बचा है, मैं कहाँ ना कहाँ थोड़ा इतने से दिन रात दौड़ रहा हूँ और कहाँ नींद में नहीं है, खाना टाइम मिलता नहीं,
ये जोश देके मैं 30 तारीख तक दौड़ूंगा, इतना ताकत मुझे इन लोगों ने दिया है। और एक नया भिवंडी का सपना जो मैं लेके चल रहा हूँ, उस नया भिवंडी के सपने में खिदा नगर के लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है। कल शांति नगर में था, गैबी नगर में था, नई बत्ती में था, जहाँ भी जाएगा इतने जोश शोश से सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा अब भिवंडी शहर को मिलेगा। और 20 तारीख को इलेक्शन है, मेरी निशानी तीर कमान है और 3 नंबर में उसको इतना बटन दबाओ कि मुझे 1 नंबर लेके आओ। भाई 10 दिन से हम लोग आपको कवर कर रहे हैं, लेकिन जितनी पब्लिक यहाँ दिखाई दे रही है, जितना प्यार यहाँ दिखाई दे रहा है, किसी और एरिया में दिखाई नहीं दे रहा। वही ना, सब लोग बोलते हैं बीजेपी आते नहीं, शिवसेना नहीं आते। अब आते क्या, हम तो ऐसे जुड़े लोग हैं, हमको बुलाएगा तो हम लोग पहले जाते। हम जिनको सोचते कि इन्होंने ये मुस्लिम समाज को हमें प्यार देना चाहिए, सब देना चाहिए। और हर समाज, मुस्लिम समाज समझते कि हिंदू समाज प्यार देना चाहिए। दोनों समाज में इतना प्यार है, लेकिन हर 5 साल में एक राजकारण ऐसा आता है कि हमको हिंदू मुस्लिम कर देता है। 5 साल हम लोग सब साथ में रहते, साथ में खाते, साथ में पीते, साथ में बैठते, साथ में घूमते। दुकान अगर कोई मुस्लिम भाई का तो मेरा हिंदू भाई जाता है, हिंदू का दुकान तो मेरे मुस्लिम बहन जाती है, तो सब होता है। खाली इलेक्शन टाइम में क्यों, इसलिए बॉम्बे का पार्सल बॉम्बे भेजना है। यहाँ के लोग यहाँ के लोग ने तय किया है, क्योंकि इतनी हिम्मत किसकी होगी। आज अगर कोई नगर सेवक भी अगर उसका वार्ड ओबीसी हो जाता है, उसका वार्ड लेडीज होता है, तो दूसरे वार्ड में आएंगे उसको डर लगता है। ये बम्बई से आके लड़ने का ताकत क्यों रखते हैं कि मेरे मुस्लिम जनता भाई है, बहुत सादे है, सीधे है, वो जल्दी बातों में आते हैं। इसलिए गए बार उनके बातों में आके फंस गए थे, ये बार उन लोग फंसेंगे नहीं। कि यहाँ का जो आमदार है वो यहाँ पे डेवलपमेंट कम, खाली सोशल मीडिया में ज़्यादा, और लोग को लड़ाने का काम किया। जैसे उन्होंने कोई एक चाल है बॉम्बे में, कौन सा चाल है, मुझे बेगम कोई बाग है, वहाँ के लोग का भी उन्होंने रमजान के दिन कोई मुस्लिम का कोई हिंदू भी रमजान के दिन, रमजान में कोई हिंदू का मुस्लिम भी कोई ऐसा गलत काम करता है कि उसको पाप मिले। ऐसे टाइम उसने ऐसा गलत किया कि रमजान के दिन मेरे मुस्लिम भाइयों का घर को ताला के सबको भेगा कर दिया, और रमजान के दिन सब औरतें बच्चे रास्ते में बैठ के अफ्तारी किए। और एक बच्ची बोल रही उसमें, मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है, वो बच्ची बोलती है, रईस अंकल हमने ऐसा क्या पाप किया कि आप रमजान के दिन हमें घर बेघर कर दिया। और वो आदमी जो मुस्लिम समाज का नहीं हो सकता है, वो कोई समाज का नहीं हो सकता है। इसलिए वो एक समाज का बात नहीं करना चाहिए, उसकी ताकत है, उसमें दम है, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। सामने बैठो, क्या डेवलपमेंट बताओ। और भिवंडी शहर एक अच्छा शहर है, वहाँ पे लड़ाना काम किया उन्होंने, इसलिए सब तय कर दिया अभी कि आपका बम्बई का पार्सल बम भेजना।